हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं 9th क्लास की जो बी हाइव बुक है हमारी इंग्लिश की, उसमें से एक पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ओके, सो इसमें से जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज हम लोग करने वाले हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पोएम की उसमें रिलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो पोएम में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। और एक जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है उसी तरीके से एक स्टैंजा किसी भी पोएम का आपको दिया हुआ होगा। बेस्ड अपॉन दैट देर विल बी 3 to 4 क्वेश्चंस, जैसे कि नेम द पोएट, या फिर पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, या फिर पोएम की जो थीम है उसके बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दिस पोएम, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस पोएम इन ब्रीफ। ठीक है, वैसे आज हम लोग समरी नहीं करने वाले हैं पोएम की, हम लोग बस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं कुछ। तो उससे पहले जल्दी से मैं आपको एक पोएम का ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो पोएम है इट्स अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन एंड पोएट्स फीलिंग्स अबाउट हिज बिलव्ड आफ्टर डेथ। ठीक है, तो जो पोएट हैं उनकी जो बिलव्ड है उसकी डेथ हो जाती है, और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड व्हाट डज ही फील, इट्स अबाउट दैट। और एक और चीज़ की, ये जो पोएम है इट्स अ काइंड ऑफ एलेजी। अब आप सोचेंगे एलेजी क्या होती है, पहले तो आपको स्पेलिंग बता देती हूँ। एलेजी ELEGY, एलेजी। तो एलेजी होती है, एन एलेजी इज अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस एंड इमोर्टलाइजेज द पर्सन हु हैज़ डाइड। ठीक है, तो एलेजी जब लिखी जाती है किसी की डेथ पे जो कि सैडनेस को एक्सप्रेस करती है, और समवेयर उस डेड पर्सन को क्या करती है वो पोएम इमोर्टलाइज कर देती है। तो यहाँ पर पोएट ने भी जो उनकी जो टोन है वो हमको ऐसे ही लगती है कि दैट दिस पोएम इज़ अ फॉर्म ऑफ, और इन अ फॉर्म ऑफ एलेजी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो पोएट की जो बिलव्ड है उसकी डेथ पर वो ये पोएम लिखते हैं, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमको, और आपको इंस्ट्रक्शन एग्जाम में भी ऐसे ही गिवन होगा, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको क्या करना है कि समटाइम्स आंसर कैन बी इन 1 वर्ड इवन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं 1 या 2 लाइन में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड द लाइन्स ऑफ स्टैंजा फॉर यू, देन वी विल सी द क्वेश्चंस, एंड so after that we will be having the answers of all the questions. Okay, so let me read the stanza for you. Okay, a slumber did my spirit seal, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. Okay, तो ये तो है स्टैंजा की 4 लाइन्स। अब क्वेश्चंस इस पर क्या बेस्ड है, व्हाट डज स्लम्बर रेफर टू हियर, व्हाट कुड शी नॉट फील, व्हाट डज स्लम्बर रेफर टू हियर कि स्लम्बर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है। फिर है व्हाट कुड शी नॉट फील, वो क्या फील नहीं कर सकती थी। थर्ड है व्हाट फियर्स डज द पोएट नॉट सफ़र फ्रॉम, पोएट को कौन से फियर्स ऐसे हैं जो उसको नहीं फील हो रहे हैं। वाई डजंट शी फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है, क्वेश्चन 1 था कि व्हाट डज स्लम्बर रेफर टू हियर, यहाँ पर स्लम्बर का क्या मीनिंग है, हियर इट रेफर्स टू डेथ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट कुड शी नॉट फील, वो क्या फील नहीं कर सकती थी, शी कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, वो अर्थली ईयर्स को टच नहीं कर सकती थी, सॉरी फील नहीं कर सकती थी। ठीक है, फिर है आपको अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होगी कि अर्थली ईयर्स क्या होते हैं, तो वो हमारे जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट फियर्स डज द पोएट नॉट सफ़र फ्रॉम,
पोएट को ऐसे कौन से फियर्स है जो उनको फील नहीं हो रहे. द पोएट डजेंट सफ़र फ्रॉम फियर्स फ्रॉम विच ऑर्डिनरी ह्यूमन्स डू. जो ऑर्डिनरी ह्यूमन्स को फील होते हैं ऐसे फियर्स अब पोएट को नहीं है. फिर है वाई डजेंट शी फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. वो जो अर्थली ईयर्स है उनको फील क्यों नहीं कर पा रही. शी हैज़ ट्रांसेंडेड मॉर्टैलिटी एंड डजेंट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. तो मॉर्टैलिटी होती है कि when a person is living earthly life, but she has transcended the earthly life because now she is dead and doesn't feel the touch of earthly years. इसलिए उसको जो earthly years है वो feel नहीं कर सकती. ठीक है. आई होप ये फर्स्ट स्टैंजा थोड़ा थोड़ा तो आपको क्लियर हो ही गया होगा. नाउ अपकमिंग क्वेश्चंस में या स्टैंजा में आपको जो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं वो फिर क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. तो now we come to our next question. Next stanza, I would say. Next stanza है she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. अब दो लाइनें फर्स्ट वाला स्टैंजा में जो थी वो ही हमने यहाँ पर ली है और उसी पर बेस्ड कुछ 4 क्वेश्चंस और हैं. तो she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. क्वेश्चन नंबर 1 है who is she here. यहाँ पर she किसके लिए रेफर हुआ है. वाई डिड शी सीम अ थिंग टू द पोएट. अब वो पोएट को एक चीज़ क्यों लग रही है. फिर वाई वॉज शी नॉट एबल टू फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. और वो जो अर्थली ईयर्स है उनको फील क्यों नहीं कर सकती. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द फ्रेज अर्थली ईयर्स रेफर टू हियर. अब ये जो अर्थली ईयर्स हैं उसका क्या मतलब है और बाकी क्वेश्चंस का भी हम आंसर आगे देखेंगे. नाउ the answers are okay. So answer is she is the poet's beloved. first question था who is she. तो वो poet की beloved है. फिर है why she couldn't feel the earthly years because she has breathed her last and had no motion like a thing. ठीक है. तो now she is dead and she does not have any motion, any movement, and she cannot feel anything. And why is it happening? Because she was dead. Now earthly years here refers to the passage of time. ठीक है. यहाँ पर earthly years जो हैं वो क्या है, passage of time को रेफर करते हैं. Now coming to our third and last question, last extract based question. ये है rolled around in earth's diurnal course with rocks and stones and ट्रीज. ठीक है. तो ये 2 लाइन है, कोई स्टैंजा है इस पोएम का, उसकी 2 लाइन है. तो क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट. हु रोल्ड अराउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स. नेक्स्ट इज व्हाट डज द अर्थ्स डायर्नल कोर्स इम्प्लाई. कि डायर्नल अर्थ कोर्स जो है अर्थ का उसका क्या मीनिंग है. वेयर इज द पोएट्स बिलव्ड नाउ. पोएट की जो बिलव्ड है वो कहाँ है अब. वाई डज द पोएट यूज द नेम ऑफ रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज. और वो इन सबको रेफर क्यों कर रहा है पोएम में, वो इन सब का नाम क्यों ले रहा है, रॉक्स का, स्टोन्स का और ट्रीज का. ओके. सो नाउ द आंसर्स आर हु रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स. द पोएट्स बिलव्ड रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स बिकॉज शी इज डेड नाउ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट डज द अर्थ्स डायर्नल कोर्स रेफर टू और इम्प्लाई. अर्थ का जो डायर्नल कोर्स है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, क्या बताता है, उसके बारे में इंडिकेट करता है. इट इम्प्लाइज द अर्थ्स डेली रूटीन ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है. तो जो अर्थ का जो डेली रूटीन है वो उसकी जो एक्सिस पे घूमती रहती है, उसके कारण जिस तरीके से अर्थली पीपल का जो डेली रूटीन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायर्नल कोर्स बोल सकते हैं. वेयर इज द पोएट्स बिलव्ड नाउ. अगेन एंड अगेन दिस क्वेश्चन वी हैव सीन इन वन अदर सेम लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज. तो यहाँ पर शी लॉस्ट हर लाइफ एंड हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड इनटू नेचर. नाउ शी इज़ नो मोर एंड शी हैज़ लॉस्ट हर लाइफ. वाई डज द पोएट यूज द नेम्स ऑफ रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज. और जो पोएट हैं वो यहाँ पर रॉक्स, स्टोन्स और ट्रीज को क्यों रेफर कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं. बिकॉज दीज थिंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड
नेचर, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल थिंग्स हैं एंड सिंस एजेस वी सी ऑल दीज थिंग्स, तो ये एक पार्ट ऑफ नेचर है. एंड इफ somebody is dead we think that the earthly life is transcended into other life, and where the body of a person is also goes to these natural objects of nature. Okay. आई होप ये 3 क्वेश्चन से आपको थोड़ी पोएम क्लियर हुई होगी. मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्टोरी या जो इस पोएम की जो थीम है वो बताई थी कि कैसे उसकी जो पोइट की बिलव्ड है वो शी इज़ नो मोर, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज हिज फीलिंग्स ही टेल्स अबाउट दोज थिंग्स इन द पोएम, एंड इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एलेजी. एलेजी सैडनेस को एक्सप्रेस करती है और जो पर्सन डेड है उसको इमोर्टलाइज करने के लिए एक एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है. ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे. सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट. अगर चैनल को अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब करिए. कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आगे और कौन कौन सी पोएम्स या जो चैप्टर्स हैं 9th क्लास के उनमें प्रॉब्लम हैं, और एग्ज़ाम्स के लिए व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू वांट टू डू. एंड इफ़ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी देन कीप आस्किंग me in comment box. Okay, till then we meet again. Keep watching my videos. Bye bye.